Hello everyone, I am Kaveri along with Alan Junior Wing. Welcome you all to our YouTube channel Alan Junior Wing. हम टॉपिक जो कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी हमने 2 वीडियोस करी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर सेपरेशन टेक्निक्स. आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रेस्ट ऑफ द टॉपिक. जो लास्ट वीडियो है हमारे इस चैप्टर की इज मैटर अराउंड अस प्योर. छोटा सा ये टॉपिक है, हम आज इसे करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से सोल्यूशन, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस जो हैं अवेलेबल हैं और उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी अगर है तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आइए चलते हैं. इज मैटर अराउंड अस प्योर. सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. आप मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे, व्हाट इज मैटर? अगर हम कहें कि मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो भी आपको दिखाई देती है जिसका मास है और जो हमारे आसपास दिखाई दे वो मैटर है. तो मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट आप कर सकते हैं और उसको हम दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हम कहेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल जो कॉम्पोजिशन है मैटर को हम 2 मेन टाइप में क्लासीफाई करेंगे. तो किसी भी चीज़ को आप अगर क्लासीफाई करते हैं तो आप किस बेसिस पे करते हैं? ईदर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले अगर आप फिजिकल स्टेट देखें तो मैटर जो है वो 3 मेन टाइप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हमें पता है सॉलिड जो होता है, जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपॉन हीटिंग, ठीक है, और वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट लिक्विड तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से जो है लूजली हेल्ड होते हैं, ठीक है. एंड इन गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव और द इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो मैटर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर को आप क्लासीफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो 2 मेन टाइप जो हैं हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. तो क्या कहेंगे आप? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? वैसे तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, एडल्टरेशन तो होगी ही होगी, लेकिन फिर भी हम किस सब्सटेंस को कहेंगे कि ये प्योर है? प्योर सब्सटेंसेस भी आगे फर्दर 2 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप. कौन कौन से टाइप हैं प्योर सब्सटेंस के? एलिमेंट और कंपाउंड्स. देखिए दे आर एलिमेंट और कंपाउंड्स, ठीक है. और फर्दर जो मिक्सचर्स हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं, वो भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हमने जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी हम उसको एक बार ऐसे इस तरह से हम समझा सकते हैं स्कीमेटिक जैसे डायग्राम बना के. तो हम बता सकते हैं कि किस तरह से मिक्सचर्स है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है कि क्या है, कैसे हम मैटर को डिवाइड करते हैं. तो मैटर या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर्स होगा. अगर मैटर प्योर है तो वो 2 में डिवाइड होगा, दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. अगर वो मिक्सचर है तो वो होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है. तो मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट, ये हमने इस चैप्टर में डिसाइड करना है. और कौन प्योर है और कौन जो है मिक्सचर है. मिक्सचर मतलब एक या एक से ज़्यादा जो प्योर एलिमेंट है वो मिलकर मिक्सचर बनाएंगे. वो आगे हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स कौन कौन से होंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज एलिमेंट? तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? प्योर सब्सटेंसेस से शुरू करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं. प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस which consists of single type of substance. सिंगल, या तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, बट वो कैसा हो? सिंगल हो, तो उसे हम कहेंगे प्योर.
जैसे आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, वाटर यहाँ पे, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये सारे प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आए तो हम उसको क्या कहेंगे? दे आर मिक्सचर्स। क्या कहेंगे हम? मिक्सचर्स। तो आइए देखिए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है। अभी हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना है। जैसे हम देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्या है यहाँ पे? सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो वो प्योर है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो आइए देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। यानी कि जब मिक्सचर की बात होगी तो वो 2 या 2 से ज़्यादा जो है प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल अब प्योर सब्सटेंस में तो आयरन है, प्योर सब्सटेंस में हाइड्रोजन है, दे आर एलिमेंट। जब हम इनको मिक्स करेंगे या हम इसका कोई जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को लेंगे वो क्या बना देगा? वो क्या बना देगा? मिक्सचर बना देगा। नेक्स्ट आता है जो प्योर सब्सटेंस है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। तो प्योर सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे बाय फिजिकल मेथड। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो कंपोनेंट्स जो हैं वो केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से जो है सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस की अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट आयरन है, एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो ये सबकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। लेकिन मिक्सचर्स की वो प्रॉपर्टी नहीं है। दे शोज अ मिक्सचर ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो ये मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज हैं वो इट डिपेंड अपॉन कि कौन से उसमें कंपोनेंट्स मिक्स हैं। तो आइए चलिए हम मिक्सचर्स की बात करते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स में 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने मिक्सचर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए देखिए मिक्सचर जो होमोजीनियस है वो कैसा होगा। होमोजीनियस मतलब बाहर से देखने में आपको लगेगा कि ये जो है इसमें मिक्सचर है ही नहीं, ये तो एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर मिल्क की हम बात करें तो मिल्क में आपको दिखाई देता है कि कोई कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? नहीं, दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, मिल्क में आपको दिखता है कि कोई ना कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, कोई चीज़ इसमें प्रेजेंट है? नहीं, हमें वो वाइट कलर का दिखता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो एक एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो आप देखेंगे होमोजीनियस की प्रॉपर्टी इज अ मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। पार्टिकल जो है वो नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। अगर हम आई से देखें तो हमें नहीं पता चलता कि इस मिक्सचर में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है भी कि नहीं। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप जो प्योर सब्सटेंसेस जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, इसमें जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करना पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक चीज़ जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसको कैसे जो है सेपरेट करेंगे। तो आइए चलिए नेक्स्ट है मिक्सचर इज स्टेबल, यानी कि द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। पाथ ऑफ बीम इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। जब आप मिक्सचर होमोजीनियस को देखेंगे और जो बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो आप देखेंगे जो पाथ ऑफ बीम है वो विजिबल लाइट जो है उस मिक्सचर में से जब पास आउट करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं होमोजीनियस के? फर्स्ट इज मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। मुझे लगता है शुगर जब डिजॉल्व हो जाती है वाटर में तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देती है, तो हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
मिक्सचर जो है स्टेबल होता है, और अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे उसमें से तो उस मिक्सचर से वो विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट इन वाटर, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो आइए नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अपने एक जो है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है। एज पर होमोजीनियस मिक्सचर में होता है ऐसा, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं पाया जाता कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहे। तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, पार्टिकल जो है नेकेड आई से भी आपको विजिबल है। नेक्स्ट है इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, तो फिल्टर आप जब करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। ये मिक्सचर जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है क्यों अनस्टेबल है, पार्टिकल जो है यहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो बीम ऑफ लाइट है इज विजिबल इन द मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो मिक्सचर में जो है विजिबल होती है, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर्स आप बता सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि कॉफ़ी है, चॉकलेट है, मिल्क शेक है, ऑरेंज जूस है, ये सभी जो है इसमें कंपोनेंट जो हैं आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो हम हेट्रोजीनियस के एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि सैंड एंड पेबल अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो अलग से दिखाई दे रहे हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर है, ट्रेल मिक्स है, या फिर हम देख रहे हैं पिज्ज़ा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। आप कैसे कहेंगे कि सॉल्यूशन ट्रू है। तो अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस है उसका होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रो नहीं होमोजेनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे सॉल्यूशन के पास अपना एक सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है एज इज कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने यहाँ पे वाटर ले लिया, तो जो वाटर है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जब इसमें आप ऐड करेंगे सॉल्यूट तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है यानी कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको आप क्या कहेंगे, सॉल्यूट। जैसे आपने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर, तो ये एक मिक्सचर एक ट्रू सॉल्यूशन बन गया। क्या बनाएंगे, अ ट्रू सॉल्यूशन। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, अभी हमने पढ़ा जो ट्रू सॉल्यूशन एज होमोजेनियस मिक्सचर है। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, आप फिल्ट्रेशन से कंपोनेंट्स ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्या आप नमक को उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, नो। आप जो है सोल्यूट पार्टिकल जो है इसमें सेटल डाउन नहीं होता है एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो पार्टिकल यहाँ पे हैं दे डू नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट इफ पास थ्रू इट दे कैन नॉट स्कैटर इट। सो नेक्स्ट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है एज पर जब हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे ध्यान आप देंगे कि हमने बोला ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water,
एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, तो ये किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि डस्ट एंड स्मोक एक से ज्यादा कुछ ना कुछ उसमें आ रहा है और जो कि टू कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट है, तो वो हेट्रोजीनियस माना जाएगा। अब इसको हम कोलॉइडल क्यों कहेंगे? कोलॉइडल वो होते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई एंड सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सोल्यूट पार्टिकल जो है यहाँ सेटल डाउन नहीं होते एंड द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, passing through it and the path of light is visible in the solution। जो path of light है वो आपको visible होगा colloidal solution में, जबकि वो true solution में visible नहीं था और यहाँ पे वो visible होगा। तो next आता है suspension। अब colloidal और suspension में क्या difference है? जो suspension है वो भी एक heterogeneous mixture है, तो suspension को भी आप क्या कहेंगे? Is a heterogeneous mixture। तो suspension is a heterogeneous mixture of two or more substances, जैसे sand in water। Solution of sand in water is an example of suspension solution, जिसमें क्या है? जो कि एक heterogeneous mixture है। अब आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और कोलॉइडल में क्या डिफरेंस था। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि कोलॉइडल भी था। दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई, और जब हमने पहले पढ़ा कि दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जबकि वहां पे हम फिल्ट्रेशन से सैंड को, सॉल्ट को वाटर से सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे सैंड इन वाटर सेपरेट हो सकता है। तो कोलॉइडल में द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, बट डिफरेंस क्या है? तो वहां पे पार्टिकल्स जो थे वो कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेक्स्ट आता है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते थे। जो पार्टिकल्स थे दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जैसे वहां पे सॉल्ट इन वाटर था। तो सॉल्ट इन वाटर में आप सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, जबकि यहाँ पे सैंड इन वाटर है तो आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल जो है सॉल्यूट पार्टिकल, वो सेटल डाउन हो रहा है, जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये प्रॉपर्टी वहां भी थी एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकल जो हैं, जो हमने भी प्रॉपर्टीज देखी हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो वो कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो सबसे पहले सोल्यूट पार्टिकल यहाँ पे है कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अभी हमने पढ़ा था जो कोलॉइडल है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैंड है और यहाँ पे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो आप उसको सेपरेट करेंगे तो वाटर एज अ फिल्ट्रेट आ जाएगा और सैंड एज अ रेजिड्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि वो फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट हो सकता है, हम उसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोल्यूट पार्टिकल जो है दे आर सेटल डाउन और सोल्यूशन जो है वो अनस्टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद जो सॉल्यूशन है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट मीन्स जब आप एक बीम ऑफ लाइट पास थ्रू करेंगे सॉल्यूशन से तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाएगा सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through, when a beam of light is passed through colloidal solution, so they scatter the beam of light and the path of light become visible in the solution। कैसे? आप देख सकते हैं Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particle। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीम ऑफ लाइट है वो
बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द पार्टिकल्स, कोलॉइडल जो सोल्यूशन है उससे हमने पास किया जब, तो क्या देखेंगे आप, जो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है वो स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट को। तो आप क्या देखेंगे कि जो पाथ ऑफ लाइट है वो आपको विजिबल यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हम और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे, यहाँ देखेंगे जब आपने एक फ्लैश लाइट दिया तो पार्टिकल्स ने क्या किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको विजिबल, यहाँ पे देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन है, आपने 3 बीकर लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लिया जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन था। आपने जब फ्लैश ऑफ लाइट उसको दिया, आपने लाइट उसको फ्लैश लाइट प्रोवाइड करी, तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करेंगे। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड Tyndall effect। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है whenever the beam of light is passed through it, जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर देंगे लाइट को। तो नेक्स्ट है saturated solution। So what is saturated, what is unsaturated solution, इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे, और what is how we can prepare a saturated solution। तो सबसे पहले देखिए saturated solution क्या होता है। Saturated solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature, ठीक है, that is called saturated solution। Next है solubility। What is solubility? The of a substance is the amount of solute present in a unsaturated solution। of amount of solute जो present होगा saturated solution पे उसको आप बोलोगे solubility। unsaturated पे वो solution which can dissolve some more of a solute at a given temperature, मतलब which cannot dissolve, saturated में which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature, यहाँ पे ये कह रहा है कि which can dissolve some more of the solute। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, take 50 ml of water in 2 beaker। आप क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे, ठीक है, 2 बीकर में आप 50 ml जो है वाटर लेंगे, एक में आप सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूस आप स्टिरिंग करेंगे, ठीक है, ताकि सॉल्ट उसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए। सिमिलरली आप यहाँ पे सेकेंड बीकर में शुगर ऐड करेंगे, उसको भी आप स्टिर करेंगे ताकि शुगर जितनी भी है वो डिजोल्व हो जाए। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। तो अगर आप मिक्सचर को हीट करेंगे तो सब मोर ऑफ द सोल्यूट उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। अगर आप मिक्सचर्स को हीट करते हैं तो सब मोर ऑफ सोल्यूट उसमें और डिजोल्व, और अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की एंड शुगर की, क्योंकि ये 2 डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग होगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड पर टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है कि क्या टेम्परेचर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्ट जल्दी जो है डिजोल्व हो जाएगा, शुगर थोड़ा टाइम लेगा, तो इट मीन्स इट जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट है एंड इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो ये फॉर्मूला है कि कैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको सोल्यूट, हम सोल्यूट किसे कहते हैं, जो हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, जैसे आपने एक सॉल्वेंट लिया, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है और आपने कोई भी सोल्यूट उसमें ऐड कर दिया। अगर आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता है, ठीक है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे जब आपको मास ऑफ सोल्यूट पता है और सॉल्यूशन का मास आपको पता है। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का मास, आपको अगर सॉल्यूट का मास पता है, ठीक है, तो आप क्या सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आप निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूट भी दिया है, आपके पास सॉल्वेंट भी दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इससे आप मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं।
क्या निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, जैसे आपको कोई भी फिक्स्ड मास अमाउंट दिया है सोल्यूट का, तो आपको सोल्यूशन का मास कैसे निकालना है, आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास आप ऐड करेंगे, सोल्यूशन का आ जाएगा। देन आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इन मिलीलीटर और लीटर इनटू 100 वो आपका मास बाय वॉल्यूम। तो आप नेक्स्ट वीडियोस में हमारे साथ देखेंगे। हम इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी हमारी जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हमने आपको एमसीक्यू से रिलेटेड आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कराए थे। इसी तरह से हम इसी चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स, और जितना भी आज हमने मैटर कवर किया है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए हम एक और वीडियो इस चैप्टर की आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को और इजीली समझ सकें और इजीली कर सकें। हम सबके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।